इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कुरुक्षेत्र इनेलो महिला विंग जिला प्रधान श्रीमती तनुजा के आवास पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर अभय सिंह चौटाला की उम्मीदवारी पर खुशियां मनाई। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और तनुजा को आश्वासन दिया कि वह अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रचार करेंगे और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। इनेलो नेत्री तनुजा ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में विरोधियों को धूल चटाकर भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। तनुजा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को अभय सिंह चौटाला की उम्मीदवारी के बाद कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं सूझ रहा। अभय सिंह की एंट्री में विरोधियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, जिसके चलते उनमें बौखलाहट है। इस मौके पर तनुजा ने ग्रामीण क्षेत्र में दर्जनों लोगों को पार्टी में जोड़ा और उन्हें आश्वासन दिया कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। यह सबसे ऊपर पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य वीरभान बारवा, इनेलो के वरिष्ठ नेता तोन खान, धर्मवीर कश्यप, सुनहरा राम, विक्रम सिंह, रिंकू बीबियान समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। सिंह चौटाला जो है वो उम्मीदवार चुने गए लोकसभा के, क्या देखिए लोकसभा के इलेक्शन है और आज हमारे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं प्रकाश भारती जी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि यहाँ से कुरुक्षेत्र लोकसभा से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इलेक्शंस लड़ेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि मात्र हमारा एक नाम अनाउंस होते ही पूरी राजनीति में खलबली मची हुई है। और मैं ये चीज आपको दावे से कहती हूँ कि जो लोकसभा इलेक्शन कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ेंगे वो लोकसभा हम जीतेंगे ही जीतेंगे। आज हम इस चीज पर मुहर लगा चुके हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र देखिए आप सभी को मालूम है कि हमेशा से इनेलो का गढ़ रहा है। और आज के जो राजनीतिक हालात है, हरियाणा प्रदेश के जो हालात हैं, तो हर एक जो व्यक्ति है, जनता आज डिमांड करती है कि हरियाणा प्रदेश को अगर कोई सत्ताधारियों से बचा सकता है तो वो मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। तो यहाँ से लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के 2024 में जरूर बनेंगे। एकमात्र नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए अपनी सीट छोड़ी, तो क्या किसान और मजदूरों का साथ मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा जी, क्योंकि किसान कमेरे की जो बुलंद आवाज है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश क्या पूरे देश की अगर मैं बात करूं, इतने विधायक, इतने राजनीतिक दल होते हुए अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई, अपनी एकमात्र सीट को छोड़ने की ताकत अगर किसी में थी तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। वो हमेशा से किसान कमेरे की आवाज रहे हैं, पिछले समय में भी, अब के समय में भी और आने वाले समय में। अगर किसी किसान कमेरे की आवाज को बुलंद करने का अगर कोई काम कर सकता है तो मात्र इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। तनुजा अपने पूरे दल बल के साथ किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे? मुद्दे आज देखिए, अगर मैं सिर्फ थानेसर की बात करूं तो थानेसर में तो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। महंगाई की मार से आज पूरा हरियाणा प्रदेश त्रस्त है। बेरोजगारी की जो समस्या है वो सबसे अहम समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी ने अन्य बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है। आज हम युवा की बात करें, युवा पीढ़ी आज हमारी नशे की ओर अग्रसर हो रही है। उसका सबसे अहम कारण जो हम मानते हैं वो है बेरोजगारी, क्योंकि आज युवा के हाथों में काम नहीं है और वो गलत की तरफ जा रहा है। तो अगर बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी तो अन्य समस्याएं खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के बारे में बताया जाता है वो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, आपको यहाँ के माहौल से ही अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है सबसे मजबूत माना जाता है। वो परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ने मजबूती से अपने काम को किया है। कि अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र में जो इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, आज अगर यहाँ से एक बुलंद आवाज आ रही है तो वो उसका जो क्रेडिट है वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो हाई कमान है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, वो ये बहुत ही गर्व से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले में कार्यकर्ताओं का काम बोलता है। क्या बड़े प्रोग्रामों में ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर? बिल्कुल, समय आएगा तो यहाँ
बड़े चौटाला साहब भी आएंगे, अभय सिंह चौटाला जी तो यहाँ हाजिर ही रहेंगे। तो प्रत्येक जो भी यहाँ की पब्लिक की जो भी डिमांड होगी, नेता यहाँ अवेलेबल होंगे। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बोलते हैं कि जो इनेलो के जो कदावर नेता यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है। इस बारे में मैं ये कहूंगी कि आप नतीजों की वेट कीजिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का मुद्दा सिर्फ हरियाणा प्रदेश को आज इन सत्ताधारियों से बचाने का ही है। तो आप रिजल्ट्स की वेट कीजिए, आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि बीजेपी की बी पार्टी कौन है। पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने अनाउंस किया है कि वो हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल जिम्मेवारी मिली है तो मैं पूरी शिद्दत से उसको निभाऊंगी। थैंक यू।